नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी स्टडी IQ जीके के YouTube चैनल पर बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट करेंगे और रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों को सम्मिलित किया जा रहा है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जाके आप लोग रीजनिंग के इन सभी प्रैक्टिस सेट के बारे जरूर देखिए ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में आसानी हो और पता चल सके कि किस प्रकार के रीजनिंग के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, जो आपका रीजनिंग सब्जेक्ट है यह आपका प्रैक्टिस का विषय है। रीजनिंग को आप जितना अधिक प्रैक्टिस करेंगे रीजनिंग आपको उतना अधिक आसान लगने लगेगा और आप एग्जाम में कम से कम समय में रीजनिंग क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए विकल्प में से संबंधित शब्द का चयन करें। बताना है जिस प्रकार लाभ का संबंध हानि से है उसी प्रकार दुख का संबंध किससे होगा। यानी कि लाभ और हानि की बात करें तो यह आपके विपरीत शब्द हैं। क्या हैं? विपरीत शब्द हैं। तो इसी प्रकार बताना है कि दुख का विपरीत क्या होगा। तो दुख का विपरीत आपका खुशी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका वर्ग से पूछा गया है कि इसमें कितने वर्ग हैं। वर्ग यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो चलिए काउंटिंग करते हैं कि इसमें कितने वर्ग हैं। तो सबसे पहले ध्यान देंगे कि बीच में है, ये छोटा सा है, एक और हो गया यह, फिर आपका इसमें एक और हो गया, 1 2 3 और 4। इसके बाद फिर एक है इसी में, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ 5 6 7 और 8। अब यदि बात करें एक और है जो है एक बड़ा सा है, तो यानी कि 8 हो गया, 9 10 11 और 12 और एक सबसे बड़ा सा है यानी 13। देखिए, आपको यदि यह समझ नहीं आया है तो इसे दोबारा समझाते हैं इसमें कितने वर्ग हैं। चलिए डायग्राम बना के समझाते हैं। तो सबसे पहले एक हम बड़ा सा वर्ग बनाए हैं, एक बड़ा सा वर्ग बना है, इस प्रकार बना हुआ है। अब इसे काउंटिंग कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 और एक जो बड़ा सा है वह 1 हो गया, तो 5 हो गया, ये 5 हो गए। अब इसी प्रकार इसके अंदर बना हुआ है, इसी प्रकार इसके अंदर भी बना हुआ है और इसी प्रकार इसके भी अंदर बना हुआ है और इसी प्रकार इसके भी अंदर बना हुआ है। चलिए 5 हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। इसे हम इसके देखते हैं कि इसके अंदर एक बना हुआ है और इसी के अंदर भी एक बना हुआ है और इसके भी अंदर एक बना है और इसके अंदर भी एक बना है। अब देखिए, यानी ये 6 हो गए, 6 7 8 9, कितने हो गए? तो 9 हो गए। ध्यान रखिएगा, 9 हो गए। अब इसके अंदर भी बना हुआ है, यानी इसके अंदर भी है, एक इसके अंदर भी है। ध्यान से देखिएगा, आपको दिखेगा कि इसके अंदर भी एक है। तो 9 हुआ था, 9 हुआ था। अब 9 के बाद 10, ये हो जाएगा 10 11 12 और 30। तो अभी समझ आ गया होगा आपको अच्छे से इसमें कितने वर्ग हैं। तो 30 वर्ग हैं, जो कि आपका 13 वर्ग हैं, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि यह क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि क्वेश्चन में कहीं भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम उस डाउट को अच्छे से क्लियर कर सकें। आपका अगला क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन आपका पेपर कटिंग से है और आपको आकृति दिया गया है और बताना है कि यदि इस आकृति को हम मोड़ेंगे तो कौन सा आकृति बनेगा। यानी कि आपको इस प्रकार का एक आकृति, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये जो बना हुआ है यह आपका इस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से, और इसमें एक है 2 और 3 और एक आपका यहाँ पास है। अब देखिए बोला है कि इससे हम मोड़कर कौन सा विकल्प बना सकते हैं, यानी 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। यदि इसे हम आगे चलेंगे तो एक ऐसे है, ऐसे बना हुआ है, देखिए आपका एक ऐसे बना हुआ है, ऐसे बना है। फिर यदि आगे चलेंगे तो आपका यह बनेगा, ये फिर यदि आगे चलेंगे हम अगला स्टेप में, तो अगले स्टेप में यह बनेगा आपका फिर इसी प्रकार से ही बनेगा, ऐसे बनेगा। और फिर अगले स्टेप में चलेंगे तो अगले स्टेप में भी आपका यह कैसे बनेगा, तो आपका यह इसी प्रकार से बनेगा, इसी प्रकार से बनेगा। तो अब देखते हैं कि इसमें जो बिंदी हैं, तो एक बिंदी कहाँ है, तो यहाँ दिया गया है, यहाँ है और यहाँ है और यहाँ है। अब यदि इसे हम ऊपर कर देंगे तो यही बिंदी यदि इसे पलट देंगे तो ऊपर चला जाएगा। तो एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ और ये आपका यहीं पास रहेगा। अब फिर इधर से भी ऐसे रहेगा, ये इसी प्रकार रहेगा, इसी प्रकार ये भी रहेगा और एक यहाँ रहेगा। और इसे भी यदि पलट देंगे तो यह नीचे का ऊपर चला जाएगा, यहाँ यहीं रहेगा, ये आपका एक यहीं रहेगा और ऊपर चला जाएगा, तो एक यहाँ भी 2 1 3 हो जाएगा। यानी इस प्रकार आकृति बनेगा। तो इस प्रकार की इसमें आकृति दिया गया है।
देखिए यहाँ 4 दिया गया है बीच में, जो 4 है इसमें, लेकिन यहाँ इधर यदि साइड में ध्यान देंगे तो 4 ही दिया गया है, जो कि यह इसमें 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दिया गया है, यानी कि नहीं बनेगा। यदि इसमें देखते हैं तो इसमें भी वही किया है, ये भी नहीं बनेगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है, तो बी में बीच में 4 दिया गया है और 3 दूना 6, 6 दूना 12, यानी यह बनेगा। इसी प्रकार का ऑप्शन नंबर जो बी में दिया गया है, इसी प्रकार की आकृति बनेगी जो कि ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है। यदि बात करें ऑप्शन नंबर डी की, देखिए ऑप्शन नंबर डी में आपका यह आकृति दिया गया है नीचे का। यदि बात करें बीच की, तो बीच में केवल ऐसे करके बनाया गया है, ऐसे बना दिया गया है और केवल एक ही ऐसी आकृति बनाई गई है, जो कि यह गलत है, तो यह आकृति नहीं बनेगी। तो दोस्तों आपका यह आकृति जो है जिस प्रकार ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है उसी प्रकार का बनेगा, इसे इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे समझ आया हुआ होगा और यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और आगे आने वाले एग्ज़ाम के क्वेश्चन को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आगे आने वाले एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चनों को हल करने में आसानी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।